एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी आदत थी, वह हर काम को टाल देता था। उसकी माँ रोज सुबह उसे जगाती और कहती, बेटा जल्दी उठो, समय बहुत कीमती होता है। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, अभी बहुत समय है माँ, थोड़ी देर और सो लेने दो। स्कूल जाने में भी वह देर करता, होमवर्क करने में भी देर करता, और पढ़ाई तो वह हमेशा कल पर छोड़ देता। उसके पिताजी एक मजदूर थे। वह सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। एक दिन पिताजी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, बेटा हमारे पास पैसा कम है, लेकिन अगर तुम समय की कदर करोगे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। समय एक ऐसी दौलत है जो सबको बराबर मिलती है, 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे सही इस्तेमाल करता है। अर्जुन ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसने बात को दिल से नहीं लिया। दिन गुजरते गए, परीक्षा का समय आ गया। दोस्त पढ़ाई में लगे थे, लेकिन अर्जुन मोबाइल और खेल में लगा रहा। उसने सोचा, अभी तो एक हफ्ता है, बाद में पढ़ लूंगा। फिर उसने सोचा, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन सवालों को देखता रह गया। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। जब परिणाम आया तो अर्जुन फेल हो गया। उस दिन पहली बार उसने अपने पिताजी की आंखों में निराशा देखी। उसकी मां चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन को बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा, काश मैंने समय की कीमत समझी होती। उसी रात वह सो नहीं पाया। वह बाहर आंगन में बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, समय नदी की तरह होता है। अगर तुम उसमें हाथ डालोगे तो पानी आगे बढ़ चुका होगा। तुम उसी पानी को दोबारा नहीं पकड़ सकते। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा। सबसे पहले अपना दिन का लक्ष्य लिखता। मोबाइल को एक निश्चित समय तक ही इस्तेमाल करता और रोज कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करता। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा। दोस्त खेलने बुलाते थे, मन मोबाइल देखने का करता था, लेकिन उसे अपने पिताजी का चेहरा याद आ जाता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वह समय पर स्कूल जाता, होमवर्क समय पर करता और खाली समय में नई चीजें सीखता। 1 साल बीत गया। फिर परीक्षा का समय आया। इस बार अर्जुन तैयार था। उसने हर दिन का सही उपयोग किया था। परिणाम आया और इस बार अर्जुन पूरे स्कूल में प्रथम आया। स्कूल में उसका सम्मान हुआ। उसके पिताजी की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं पहले समय को हल्के में लेता था, लेकिन मैंने सीखा है कि समय ही असली ताकत है। जो समय की कदर करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। उस दिन से अर्जुन ने कभी समय बर्बाद नहीं किया और धीरे धीरे वह बड़ा होकर एक सफल अधिकारी बना। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि समय की कीमत भी